ये स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर है जी। एक पीडीएफ है जिसमें डिमांड कर्व आपको नजर आ रही है। उससे पहले वाला जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज द क्रिस्प, जिसमें बेसिक्स हमने कवर किया था। इंडिविजुअल शेड्यूल के बारे में बात करा था, मार्केट शेड्यूल के बारे में बात करा था, डिमांड था और बेसिक फंक्शंस थे। लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग की कमोडिटी क्या होती है, उसके अलग अलग प्राइसेस कैसे वेरी करेंगे, इनकम क्या है कंज्यूमर्स की, टेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे लास्ट सेशन के अंदर। होप्स वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अगर नहीं रिवाइज किए तो क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में नहीं थे, तो मैंने शायद लिंक भेज दिया था। अदरवाइज लिंक आप ग्रुप से ले लेना। आप पहले डिमांड कर्व को प्लीज एक बार स्टडी करिए, बेसिक्स वाइज इसको रीड करिए। आई हैव फॉरवर्ड द लिंक इनटू द ग्रुप नाउ। अब जो डिमांड कर्व है, होप्स वो आपने रीड किया होगा इसको। जो डिमांड कर्व हमारे पास नजर आ रही है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट शोइंग वेरियस अल्टरनेट प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, जिसमें लोकस मीन जहाँ पे पॉइंट फोकस हो रहा है वो चीजें हमें बता रहा है। और इनवर्स रिलेशनशिप होगा हमारे पास किसका, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगी। जैसे कि आप यहाँ इस पॉइंट पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल इजी है ये, आपने पहले भी इसको स्टडी वाइज फोकस किया होगा। अगर किसी चीज की प्राइस 1 रुपया थी तो हम क्या करते थे, घर में क्या लेके आते थे, 4 प्रोडक्ट्स को घर में ले आते थे। 4 प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी क्लास में कि हम 4 कैंडीज को परचेज कर लेते थे। जैसे ही प्राइस क्या हुआ, जंप हुआ, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। आप ये कह रहे हैं कि सर ऊपर को जा रही है, लेकिन ये स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोप इसको बोलते हैं। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में होता है। जैसे प्राइस 3 का हुआ तो हमारे पास जो डिमांड थी वो कम हो गई, यानी कि ये इसकी तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर प्राइस 4 रुपीज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, हमें वो एक से ही काम चलाना पड़ा। और इसका जो बेसिक एग्जांपल था फर्स्ट क्लास में, मैंने 300 रुपीज पर केजी जो टोमेटोज वाला केस मैंने आपसे एग्जाम्पल में लिया था, कि टोमेटो को हमने उस तरीके से परचेज किया कि 300 पर केजी थे, और आज जो उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 60 to 70, माइट भी वेरी कर सकता आगे पीछे, तो मार्केट्स के हिसाब से। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या थे, इसी के रिगार्डिंग थे, जो इंडिविजुअल डिमांड कर पाया है। और अलग अलग के हिसाब से ये वेरी करेगी, पहले इसको आप स्टडी कर लीजिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, देर बाय प्राइस इज हाई डिमांड इज लो। जब प्राइस हाई है तो डिमांड कम होगी, लेकिन पेट्रोल के केस में ये वैलिड नहीं होगा। मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको, पेट्रोल के केसेस में या कुछ जो एसेंशियल गुड्स हैं जिसको हमने यूज करना ही करना है, अब उसमें अगर आप देखें, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, अभी तो नहीं पड़ेगा। 2024 है, नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मार्केट में, ईवी कार्स हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि पेट्रोल और डीजल है। लेकिन जैसे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं 2030 तक ये मतलब बिल्कुल ही सस्ता हो जाएगा, 20 30 40 रुपए का, जब डिमांड ही नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो लैंडलाइन आप यूज करते हैं जी। हाँ जी, कितने बच्चे लैंडलाइन यूज करते हैं। अब 5 6 ईयर के बाद डिमांड ही नहीं है तो इसको यूज कौन करेगा, कोई नहीं यूज करेगा। हाँ, अनटिल अनलेस कोई इशू नहीं है। जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्टली आप सभी या हम सब बिस्लेरी वाटर या एक्वाफिन एंड ऑल हम यूज करते हैं। हाँ, कुछ इंडिविजुअल केसेस में हम, जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, समर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी,
अब जिसको हम घड़ा बोलते हैं, अर्दन पॉट वाला पानी कितने लोग पीते हैं जी फिर? इंडिविजुअलिज्म है कि हो सकता है कि कम हो, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे कि नहीं, आइस वाटर, या फिर इसको होटल पे अगर हम एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें उसी के साथ, सारे प्रोडक्ट्स पे ये चीजें वैलिड नहीं होंगी, कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बात वैलिड होगी। कि अगर आप कहें कि डिमांड ज़्यादा है तो सर उसमें कम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, या कईयों को फीवर है, कुछ और है, तो वो फिर घड़े वाला पानी पियेंगे जी। हाँ जी, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं जिस बात पे। ऑल स्टूडेंट्स, गगन, रीचा, स्मृति, संदीप, स्माइल। तो अलग अलग केस हैं, पेट्रोल के केस में अलग है, मिल्क के केस में अलग है। अब मैं हमें काफ़ी समय पहले भी कहा था, ह्यूमन इज द ओनली पर्सन जो आफ्टर द मदर फीड अभी भी मिल्क के ऊपर डिपेंडेड है। और दुनिया के बहुत सारे चीजें हैं जो जानवर हैं, मैमल है, सब छोड़ चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर डिपेंडेड। और मिल्क जो है 70 रुपीज तक पहुंच गया है पर केजी। हाँ जी, व्हाट इज द डिमांड? अब तो पाउडर मिल्क भी आता है, पहले भी आता था वैसे पाउडर मिल्क तो। हाँ जी, क्या कहते हो मिल्क के केस में? तो काफी चीजों पे दिमाग आपने खुद लगाना है, ठीक है? तो उसमें वो यूज होना ही होना है, फिर वो टी कॉफी में चला जाता है ये सारा। ये अपन मार्केट डिमांड कर्व की बात कर चुके हैं। नाउ इनकम इफेक्ट, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? कहने का मतलब क्या है, नीचे क्यों जा रही है जी? कहने का मतलब कि ये डाउनवर्ड ही क्यों जा रही है ऐसे करके? इट इज द इफेक्ट दैट ए चेंज इन ए पर्सन रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इनकम भी ज्यादा है। जैसे आप सभी से मैं रिप्लाई चाहता हूँ, वैसे शायद स्माइल को इस बात का आइडिया हो। गगन, रीचा, स्मृति, संदीप, चार आप हो, एक मैं हूँ, पांच हो गए। अब मेरे को याद नहीं कि स्माइल के साथ एक जब उन्होंने स्टडी किया 15-20 दिन पहले, तो उसमें ये था एग्जाम्पल के नहीं था। अगर हम सब लोग BMW लेने जाएं, 6 लोग हैं हम, तो इट इज कॉस्टली और नॉट? हमारी 6 लोगों की गाड़ी है, बताइए। मैसेज कर सकते हैं, वॉइस है। कॉस्टली रहेगी। कॉस्टली है, वेरी गुड। बट हम, मैं क्या कहता हूँ तब से ही, हमारी इनकम कम है, हमारी मीन्स अस, वही। अब जिसकी इनकम है उसको तो वो ठीक ही है, इट्स लाइक ए टॉय। अब एलविस जी क्या कहते थे जब तक पकड़े नहीं गए थे, ये मेरी गाड़ी है, 8 करोड़ का बंगला है, ऐसे है ऐसे है। ठीक है, अब उनका सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है, तो अब वो कह रहे हैं जी ये तो सारे लोन पे थी। अगर आप न्यूज से गॉन थ्रू हैं, तो वो कोचिंग के केस में और केसेस में पकड़े गए। इन दी अदर वर्ड्स, द इंक्रीज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। जो मैं आपको बता रहा था पेट्रोल केस में, जो आपको मैं बता रहा था पेट्रोल केस में, जो आपको मैं बता रहा था मिल्क केस में। और जो 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 इसेंशियल कमोडिटीज हैं, आपको पता है इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगता है, किसको पता है ये? हाँ जी स्टूडेंट्स, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पता है किसी को? नो सर। अरे अच्छा, किसी को नहीं पता। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे अभी पेट्रोल डीजल की स्ट्राइक हुई थी ना कुछ दिन पहले, कुछ थोड़ा अप्रोक्सीमेटली दिसंबर यस सर। हुई थी ना, सारे पेट्रोल पंप और ये सब गड़बड़ हो गया था। तो उसमें एसेंशियल कमोडिटी की, उनको ये अलाउ नहीं है इस बात के लिए कि आप स्ट्राइक करें। जैसे एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया इसको कि वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। अब आपने देखा कि मिल्क वाले कहें कि हम तो जा रहे हैं घर जा रहे हैं, दूध नहीं आएगा, सब्जी वाले के घर जा रहे हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट वाले, कैरियर वाले कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी में नहीं। जब कोविड था, किसी ने कहा स्ट्राइक पे जा रहे हैं? चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्राइक हुई थी एक बार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। तो इसको जैसे स्ट्राइक वापस ली, पहले धर्मपाल जी थे, हाँ, पैक के एलुमनाई थे, वो थे यूटी के एडवाइजर, उन्होंने उनको सबको वापस बुलाया और इसेंशियल कमोडिटी में इलेक्ट्रिसिटी को डाल दिया। अब कोई जा ही नहीं सकता। आप बताओ, आपके अपने अपने राज्य में कोई कहता हो हम तो घर बैठे हैं जी, लाइट नहीं आ रही। चंडीगढ़ में 3 दिन तक ब्लैकआउट था, मतलब
2 डेज तो था ही था। हाँ, 2 इयर्स बैक अगर आप उसको न्यूज़पेपर से निकाल के देखें, दैट वाज द इनकम इफेक्ट। क्लियर हो गया? आप सभी पेट्रोल पे, डीजल पे और सब पे पैसा खर्च करना चाहेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को आप काउंट करेंगे। नहीं तो पैसा तो आप लगा ही रहे हैं। कितने लोगों ने सोलर लगवा लिया जी घर पे? मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हाँ जी, सोलर। कई कहेंगे सर कोई बात नहीं, 10,000 भर देंगे सर, अभी 3 लाख क्यों लगवा रहे हो सर हमारा? मेरे फ्रेंड हम। नहीं सर, हमारे यहाँ। आपके घर में है सोलर? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी, बाकी बाकी। हाँ जी, मतलब हो गए, 5 साल हो गए। 5 ईयर्स हो, कितने पैसे लगाए गगन जी? सर अराउंड 2 लाख। हाँ देखो मैं चार लिख। की कबाड़ दें। हाँ, 3 लाख मैं जो आपको बताया आज के हिसाब से, तो अब वही है। कई जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हैं, हमने फ्यूचर के हिसाब से लगा लिया। जैसे हमने बात करी कि किसी के पास पेट्रोल की गाड़ी है, किसी के पास डीजल की गाड़ी है, कितने लोगों के पास ईवी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब वो कहेंगे सर नहीं, तो वो इनकम इफेक्ट है हमारा। अब ये समझ आ गया आपको सभी को इनकम फैक्ट है? शायद पहले नहीं समझ आया होगा जब आपने पहले स्टडी किया होगा। डन, चलो। यस सर। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फिर आ गया कि अगर प्राइस ज्यादा थी तो हमने कुछ और परचेज कर लिया। दैट इज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। आप में से किसी ने मल्टीग्रेन आटा यूज किया है? मल्टीग्रेन फ्लोर। व्हाट इज द प्राइस? अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज पर केजी। इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा भाई, बताओ सभी। मल्टीग्रेन, इसका इफेक्ट कौन से उसमें आएगा? ये सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा और इनकम में भी आएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेल्थ का इशू है। और इनकम का क्यों है? उसको अपनी इनकम उस पे डालनी पड़ेगी, चाहे कम थी चाहे ज्यादा थी। उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो मेडिसिन को काट के क्या कह रहा है कि मैं अपने फूड चार्ट को ही चेंज कर लेता हूँ, इनकम वहीं डाल देता हूँ और सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, दूसरा नहीं खाऊंगा। हाँ जी, क्या कहते हो जी? कोई कहेगा चलो चपाती नहीं खाएंगे, उसी के आटा नूडल खा लेंगे, कंपनी वाले बेवकूफ बना तो रहे हैं आटा नूडल्स। और भी लोग वो बना रहे हैं बेवकूफ, आटा मोमोज। कमाल हो गई यार। हाँ जी बताइए। एग्री? इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सभी बच्चे। कहीं आप कहीं सर आज तो फूड को ही पकड़ लिया आपने, चलो ठीक है, वेरी गुड, आ गया सभी का रिप्लाई। देन सो वी आर मूविंग फर्दर। डिफरेंट यूजेस, ये वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, डिमांड फॉर कमोडिटीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस टेंड्स टू एक्सटेंड कॉन्सिक्वेंट और वी कैन कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन द फॉल इन देयर प्राइसेस। कि अलग अलग यूजेस है, जैसे कि चलो देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल है जी क्लास, ध्यान रखिए थोड़ा। जो एलपीजी की कंजम्पशन है, कंजम्पशन ध्यान से बोलना, सुनना। समर है और विंटर है, कब ज्यादा होगी? विंटर्स। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, ऋचा जी ने बिल्कुल ठीक, विंटर्स में, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होगा काफी कोल्ड होगा, उसको एलपीजी को अपन कंज्यूम करेंगे, फूड है, टेस्टीज है, तो गर्मी, हाँ इसमें क्या हो जाता है, शॉर्टेज भी हो जाती है, इसीलिए वो डिफरेंट यूजेस का बताया, शॉर्टेज। अब इसमें क्या है, कंजम्पशन कम होगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ आइस के साथ, वाटर के साथ, एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बहुत गर्म होता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर है, तो जो वाटर टैंक है हमारे, ऑल्दो ये इलेक्ट्रिक गीजर से भी ज्यादा गर्म पानी दे देंगे हमें 1 महीने के अंदर, के नहीं? यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है, यूजेज के ऊपर है। हाँ, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल वाला केस नहीं आएगा, वहां तो अलग कंडीशन है। हॉस्पिटल में या जहाँ पे सर्विसेज है, होटल्स हैं, वहां ये वाला केस नहीं आएगा, फिर ये ध्यान रखना आप अभी। वो दोनों चूजेस चलेंगी ना वहां पे, तो पानी और ये सब चीजें, क्योंकि होटल्स और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट अलग उसमें जाएगा, ये नॉर्मल हम बात कर रहे होते हैं।
इसमें वो वाला केस नहीं आएगा जैसे मैंने पेट्रोल मिल्क वाला बताया था। देन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कि कंज्यूमर ग्रुप कैसा है। चलो इसमें टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, टीवीएस जुपिटर के बारे में जानते हैं? जानते हैं बिल्कुल। अम, ये मारुति सुजुकी SS 125 है, होंडा एक्टिवा है, और एक आधा कोई और होगा। चलो मैं आपको एक और बताता हूँ, कल ही आर्टिकल पढ़ा मैंने, बजाज का स्कूटर आता था ना, चेतक। बजाज का स्कूटर भाई, चेतक। हाँ जी सर, हाँ जी। हमारे ग्रैंडफादर के पास था, आप सबके गफूर फादर के पास भी होगा, या आपके पेरेंट्स ने चलाया होगा। हमने भी इस पे ड्राइविंग सीखी सबसे पहले। एक LML होता है, लोहिया मोटर लिमिटेड, LML, वेस्पा, वो तो अभी भी आता है वैसे, इटालियन था। तो चेतक का इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है जी, बजाज का। पता है किसी को? हाँ सर। वेरी गुड। है दिल्ली में, शायद चल भी रहा होगा एक दो जगह पे तो। हाँ, एड्स आते हैं हाँ, न्यूज़पेपर। हाँ यहाँ तो, चंडीगढ़ में तो नहीं आई। हाँ जी गगन, देखिए ऐड। नौ सर। चलो ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये लॉन्च हो रहा है, तो नाम वही रखा उन्होंने, वो देखो कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर होगा कि जिसने स्कूटर लेना है, सब है। अब जैसे आपने ओला देखा, ओला की बाइक है, बहुत सारे धीरे 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 कहाँ पर आ रहे हैं, EV पे आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रॉयल एनफील्ड के साथ, बुलेट के साथ, हार्ले डेविडसन पे जुड़ी हुई हैं। क्या कहते हो? कोई कहता नहीं बुलेट लेके वो लेह लद्दाख जाएंगे, वो रस्सी लगा के लेके आनी है इतनी बड़ी, वो वाली ऐसे वाली, जिसमें काफी सारे झंडे होते हैं, ये वाली लगाएंगे सब। लेह लद्दाख जाना है, वो बुलेट लेके, हार्ले डेविडसन लेके, वो KTM ड्यूक लेके। अपना अपना कंज्यूमर ग्रुप है। क्या कहते हो जी, कंज्यूमर ग्रुप के हिसाब से? अब कई लोग बाई के ऊपर ही, जैसे मिल्क सेल करते हैं, बाई के ऊपर ही बहुत सारी ग्रोसरी सेल करते हैं, देखे होंगे आपने मार्केट में। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा कंज्यूमर ग्रुप क्या है। सो मूविंग फर्दर, एक्सेप्शंस। लो जी, आ गया जी, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है। क्वेश्चन जरूर आएगा जी एग्जाम में। ज्वेलरी, और 90% गलत कर देते हैं बच्चे, मैं इसीलिए आपको अलग से एग्जांपल दिया EV का और उस सब का। ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, जेम्स हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दीज गुड्स कमांड मोर डिमांड व्हेन देयर प्राइस आर हाई। क्यों? अब वो कोई कहेगा कि ये यार, ये कॉपर का सेट डाल के आई है मैडम, कौन मानेगा? मैं आपको बिल्कुल लाइव न्यूज बताऊंगा, लाइव, कल की। लंदन में है जी आलिया भट्ट जी, 20 करोड़ का हार पहन के गई हैं चैरिटी फंक्शन में। फंक्शन था चैरिटी का जी, लेकिन वाह भाई, 20 करोड़ का सेट था जी। फंक्शन था, अंबानी जी की बेटे की शादी थी, मार्क जकरबर्ग और वो एक कुछ घड़ी की बात कर रहे थे कि भाई कुछ करोड़ के अंदर घड़ी है। हाँ जी, क्या कहते हो, ये दोनों बातें सही हैं? सुनी है आपने? ये वाली तो नहीं सुनी होगी, आलिया भट्ट वाली तो आपने। यस। हाँ जी सर, सुनी है। आलिया भट्ट वाली सुनी है? नहीं सर, दूसरी अच्छा वॉच हाँ, वाली। अंबानी वाली सुनो, कितने की थी घड़ी गगन जी? अराउंड 450 CR। हाँ हाँ, इतनी काफी महंगी घड़ी थी, वो कहते हैं ऐसे करके था, ब्रॉच भी अच्छा पहना। तो ये डिस्टिंक्शन में जितना ज्यादा महंगा होगा उस तरीके से चलेगा। जैसे कि मैंने हमेशा ये बात बताई है, इस्माइल आप इस बात से एग्री भी करते हैं, जब पहले आपने इसको स्टडी किया होगा कुछ समय पहले, 10-15 पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल कुछ और थी हमारे पास, और जो आज हमारे पास एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल लाइव है, 2024 के हिसाब से, आर्टिकल डिस्टिंक्शन वेबलन गुड्स। और इस बात को आप सभी चैट में भी देख सकते हैं, कि जो पहले चीज़ें डिस्कशन होती हैं, मान लो जैसे जैसे डेट आगे जा रही है बच्चे, मतलब अप्रैल है, मई है, तो वो चीज़ें क्या हैं, हमेशा मैं करंट की चीज़ों से ही आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आप दोबारा इकोनॉमिक्स, मान लो कि कोई पढ़ेगा मेरे से आगे, मान लो कोई सी आप छोड़ के कोई और, तो उसमें डिफरेंट होगी एग्जांपल, इट वुड नेवर बी सेम। चलो, many a time consumer out of sheer ignorance or poor judgment consider a commodity to be of low quality if its price is low, of high quality if price is high। अब कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा महंगी होगी, ऐसा ही है ना मिसकंसेप्शन,
कि भाई 3,000 होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, 5,000 होगा ज्यादा बढ़िया होगा, 10,000 का होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं। फिर वही बात है ना, ऊंचा दुकान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये बात मुहावरा है ना जी हिंदी में। तो ये वो उस इग्नोरेंस की बात भी है। कई बार क्या करते हैं हम, सिर्फ पैसे के चक्कर में या ज्यादा कॉस्टली के चक्कर में हम महंगा प्रोडक्ट ले लेते हैं, कई बार हमें उसमें सफर करना पड़ता है। ये बात भी वो कह रहा है, मैनी टाइम कंज्यूमर आउट ऑफ sheer ignorance और पुअर जजमेंट कंसिडर ए कमोडिटी टू बी अ लो क्वालिटी। सो मूविंग फर्दर, गिफन गुड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी स्लाइड्स का हर एक पॉइंट ही इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ही। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स आर दोज inferior गुड्स which fall even when their price falls। जब उनकी प्राइस गिरेगी वो तब भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे कि बाजरा है। आ, बहुत सारे राजा लोग थे, जैसे इब्राहिम लोदी भी थे एक, तो उसका भी देखेंगे आगे। इब्राहिम लोदी थे, वो अपने जो मिनिस्टर थे उनके साथ नीचे ही बैठ जाता था, मतलब नीचे कालीन पर बैठ के खाना खा लेते थे। तो उसमें कोई वो नहीं था। बाकी कुछ राजा लोग थे, वो उनके जो आसपास मंत्री संतरी थे, वो कहते थे कि भाई रोट बीच में ये वाला खाना भी चाहिए। तो वहीं से फास्टिंग वाला आया, फास्टिंग। अब फास्टिंग को क्या बना दिया जी, व्हाट इज फास्टिंग नाउ डेज। फास्टिंग मीन्स बॉडी को रेस्ट देना, बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट देना, रिवाइव कराना एनर्जी को। अब इसमें मैनी ऑप्शंस वी हैव, यस और नो, मैनी ऑप्शंस वी हैव स्टूडेंट्स। फास्टिंग, हाँ जी रीचा जी, क्या क्या कह सकते हैं इसमें रीचा, गगन हाँ जी सुमित। सर, बहुत से ऑप्शंस हैं। मैनी फ्रूट ऑफ, फास्ट है, हाँ। लेकिन जो पहले एंडोर्फिन। फास्टिंग थी, पहले वाली फास्टिंग थी, वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल नहीं थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 अब अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर्स बैक, इवन 5 ईयर्स बैक, जो इकोनॉमिकल थी, मतलब अगर प्राइस गिर जाती है कोई और प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। लेकिन अभी जो फास्टिंग है, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड, वो क्या है, वो भी कॉस्टली बन गया है, यस और नो। यस सर। अब जैसे हम नॉर्मल ये बात बोल देते हैं कि जो गिफन गुड्स हैं, अब उसमें क्या है, दोज इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स जब पैसे गिरेंगे वेयर लॉ ऑफ डिमांड जो होगा फेल हो जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है कि अगर प्राइस गिर रही है तो लोग इसको परचेज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसको कह देते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है जी। अच्छा, जब बंदा बीमार होता है फिर क्यों दलिया खा रहे हो भाई, तब भी स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको बोलो कि मेरे को अभी पनीर टिक्का और ये सब चीजें, नान वगैरह चीज ग्रेवी वगैरह सर्व करो। क्यों नहीं सर्व कर रहे, हॉस्पिटल तो सब कुछ सर्व कर सकता है, क्यों नहीं कह रहा होता जी हमें, क्या क्यों ग्लूकोज और वगैरह और वो दे रहे होते हैं हमें। हाँ जी, वहां पर भी जो लॉ है फेल हो जाता है। ठीक है जी, हेल्थ वाइज। और देन नेक्स्ट पॉइंट जी, if prices are likely to rise more in the future than even at the existing higher price, people may demand more units of the commodity और present और vice versa। हाँ जी, इसका एग्जांपल रीचा जी देना चाहोगे, फिर उसके बाद स्माइल की टर्न है। हाँ जी, एनी ऑफ यू स्माइल, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल। कई बार होता है आसपास नॉइज होती है। स्माइल है, रीचा है, फिर गगन है। अगर इन तीनों के आसपास कुछ दिक्कत है तो स्मृति और संदीप ही बचे हैं हमारे पास एग्जाम्पल देने के लिए। हाँ जी, ब्लैक मार्केटिंग वो कह रहे हैं, हाँ जी, वो कहते हैं कि और उठा लो भाव बढ़ गया है। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें हम ट्रेड के बारे में, जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें जो भाव बढ़ रहा है हम शेयर मार्केट को और उठा लेते हैं, और उठा लेते हैं आगे चीजें, और प्राइस पे चीजों को ले लेते हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी है। या फिर और ले लो, ये जो नई करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं ना, एक रुपीज, डिजिटल रुपीज है, या फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के बिट कॉइन्स हैं।
जो बिटकॉइंस है वो ब्लैक में चल रहा है, लेकिन अभी तक लीगल नहीं किया गया। बिट करेंसी पता ना आपको, बिटकॉइन का। यस सर, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें क्या है, जो बिटकॉइंस हैं उसमें काफी सारा पैसा लगा हुआ है, लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन बस वो इस अंदाजे में बैठे हैं कि जिस दिन मार्केट उठेगी उस दिन चीजें चलेंगी। नाउ ये मैंने एक कंक्लूजन दे दिया जी आपको। प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपैंड मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पीछे आ जाना। प्राइस नीचे जाएगी तो ये नोट कर लो प्लीज, ये एग्जाम में सर्शन रीजनिंग में आ सकता है आपको। प्राइस जब कम हो रही है हमारे पास, तो क्या है, जो कर्व होगी वो नीचे आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। एंड अलोंग विद द डिमांड कर्व है हमारे पास, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वांटिटी क्या है, हम डेफिनेटली कम करेंगे, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। अब ये मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड ये वही है जो मैंने पहले आपको पहले ही समझा दिया था, लिखा बाद में है कि ऊपर जाने का मतलब, या फिर ये कहने का मतलब मैंने बताया था ना कि ये इधर को जा रही है, ये ऊपर को जा रही है, जो प्राइस जा रही है, तो हाँ इसी। जी, वो तो आज फिर ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। क्लासेस पहले लग गया थी, नहीं तो क्लास तो 9 बजे होंगी। हाँ जी, ओके है जी। सो हाँ जी, विद 30% टैक्स डन। चलो, ये वाला क्लियर हो गया आपको सभी को। ये इंक्रीज और डिक्रीज है, इसको भी एक बार स्टडी करिए प्लीज। सेम रिटर्न, प्राइस सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, राइट वर्ड शिफ्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया है सेम है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इस तरीके से अपन कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे भी कई बार अगर चीज़ें एग्जाम में नहीं आती, तो हमारे लिए जैसे हम कह देते हैं, एक हम बात करते हैं एजुकेटेड, एक हम बात कर देते हैं लिटरेटेड। एजुकेशन वाइज या फिर क्वालिफाइड हम बात करते हैं, डिग्री है, वी आर क्वालिफाइड, वी आर नॉट लिटरेट। और वी कैन से वो आर नॉट एजुकेट मीन जब तक वो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं आएंगी तो हम उससे एजुकेटेड नहीं हुए, जस्ट वी हैव द एजुकेशन। एजुकेशन तो सभी के पास है, जब वो चीजें हमारे समझ में आएंगी, सारी चीजें पता चलेंगी, फिर ही वो बेनिफिट में आएगा। चलिए, गुड। यहाँ तक कोई डाउट है तो देखिए। प्लीज इसको अच्छे से स्टडी करिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको प्लीज।
यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, रीड हो गया जी। एनीवन इन द क्लास जो ये बताना चाहेगा? एनीवन इन द क्लास? हाँ जी गगन, आप ट्राई करोगे? हाँ जी, यस सर। हाँ जी बच्चे, बताओ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जब आप बताते हो ना तो उसमें ये लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्योंकि मेरे को तो पता ही है, मैं अपनी तरफ से तो चलो, कुछ बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे या उस तरीके से, चलो आई अंडरस्टैंड योर इशू, बट यस अगर आप बताएंगे तो इट इज़ मोर ओके। हाँ जी, यस। सर, फर्स्ट पॉइंट है कि डिमांड बढ़ती है और प्राइस घटता है, मतलब प्राइस के घटने के साथ डिमांड भी बढ़ती है। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, रिस्पॉन्स टू ए और फॉल इन द सर प्राइस। सेकंड हाँ बताओ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सेकंड पॉइंट, मतलब कि जो कर्व है वो सर हाइयर, मतलब हाँ हाइयर पॉइंट से नीचे हाँ को आता है, मतलब लेफ्ट अपर कॉर्नर से। हाँ, ऊपर चला जाएगा और यहाँ से पीछे को आ जाएगा, मूवमेंट फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर हाँ। पॉइंट, जैसे कि अगर हम इस तरीके से डिजाइन करें, ऐसे की तरफ वो कह रहा है, ऐसे की बनाया ना हमने कर्व, ओके। इस तरीके यस से सर। बता रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर बताइए सेकंड में, इंक्रीज इन डिमांड रेफर टू डिमांड इन द रिस्पॉन्स चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ अदर देन, इसीलिए जो शिफ्ट हो जाएगा वो अपवर्ड की तरफ हो जाएगा, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक वो चले जाएगा। और यही हमने ये देखा है कि यहाँ तो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसीलिए तो मैंने बताया ना, पेट्रोल वाला जो कर्व है वो क्या है, वो यहीं से तो यहीं जा रहा है। अब पेट्रोल है, या अगर पीपल एनवायरनमेंट के हिसाब से चले अभी तक भी 50 पर, वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में बता भी दिया, ये आज भी बता रहा हूँ कि अब आने वाले समय में जून में आप क्या देखोगे सभी जगह, वो कहेंगे लाइट शॉर्टेज है, अभी लिख लो, अभी लिख लो, कोल शॉर्टेज है। भाई फिर आपने तब से मंत्री बन के करा क्या है? आपने इतनी बड़ी हायर अथॉरिटी बन के करा क्या है? आप हायर अथॉरिटी में आ गए, आप इतने बड़े ऑफिसर बन गए। 2024 की भी यही प्रॉब्लम थी, 2020 की भी यही प्रॉब्लम थी, 2018 की भी यही प्रॉब्लम थी, सबकी यही प्रॉब्लम है। बस कह देंगे कि इस बार कैपेसिटी ये बड़ी, देख लेना आप न्यूज़पेपर, जून में आप न्यूज़पेपर ये देख लेना, उसमें यही सारी चीज़ें बताई हुई होंगी कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया, इस बार मेगावाट इतना था, इतने करोड़ हो गए, इतना हो गया, इतना हो गया। हाँ जी, क्या कहते हो? हाँ जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो ये सारी वही चीज़ें हैं, कई बार हम चीज़ों को समझ जाते हैं अच्छे से, कई बार हम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते। चलो, गुड है, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, जो कॉन्ट्रैक्शन और मतलब जो बात हम आपको मैंने यहाँ समझाई है, ये दोनों ग्राफ्स के अंदर, उन्हीं ग्राफ्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया हुआ, सो दैट आप उसमें कोई गड़बड़ ना करें। इसको भी रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, लास्ट 5 मिनट्स हैं क्लास के, प्लीज। यहाँ पर कॉमोडिटी के बारे में बताया हुआ है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सेम डिमांड कर्व है, अगर फॉल हो रही है तो इंटायर डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, उसमें कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा या कुछ भी चीज़ डिफरेंट नहीं दी हुई हमें। अगर कोई पॉइंट पूछना है तो आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं, प्लीज़।
तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बच्चे, यही है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है समृति, ध्यान से देखो, ये ग्राफ की तरफ देखो, ये रहा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, यही वाला ग्राफ पहले देख लो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा, ऊपर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये जो लाइन हो जाएगी ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहीं रह जाएगी। क्यों रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 रुपया था ना, हमने बात करी थी कि 1 रुपए के हिसाब से हमें 4 मिल रही हैं, कुछ प्राइस हो गया 2 रुपए, तो उसके हिसाब से क्या होगी, 3 होगी। 3 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर 2। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि सिकुड़ गई ये चीज। तो यहाँ से 4 से अगर 2 पे आ गया तो चीज छोटी रहेगी ना हमारे पास, सिर्फ इतना पॉइंट रह गया। ये जो, अगर ये डॉटेड पॉइंट नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि अगर 1 रुपी है तो हमारे पास देखो क्या है, 4 क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, ओनली 4 हुई है, 1 है, 4 है। अगर 4 रुपए की हो गई, प्रोडक्ट 4 रुपीज का हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ यही पॉइंट चला जाएगा, ये ऊपर को चलेगी। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो ये नीचे और को चलेगी, मतलब अगर प्राइस और भी होगा 0.50 पैसे, तो हम प्रोडक्ट और ले लेंगे। थोड़ा सा और होगा तभी, पहले जमाने में यही तो होता था, 0.50 का भी आता था भाई, जिसको हम अठन्नी बोलते थे, 0.50 एंड 25 पैसे चवन्नी, 1 पैसा ऑल्सो, इसका भी आता था। तो इसीलिए तो डिमांड कर्व क्या थी, नीचे की तरफ थी, ये रुपीज वाला गेम था ही नहीं, कॉइन्स वाली पिक्चर थी ना हमारे पास। आज 500 का बड़े आराम से कुछ भी नहीं आता, पहले तो बहुत कुछ आ जाता था। तो सारा क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, जो अभी का 2024 का कर्व है, वो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। होप सो स्मृति आपको समझ आया होगा, और इनके क्वेश्चन से, इन्हीं के डाउट से काफी बच्चों को और चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ जी गगन, रीचा, स्मृति, संदीप, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब जो आपको टाइम टेबल में आ जाएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और इसको रिवाइज कर लें दोनों क्लासेस को।